जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इट्स अ क्वेश्चन टाइम बाय जयंत वी नर्लिकर। जयंत वी नर्लिकर भाई एक इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक फिजिक्स की थ्योरी की भी रिसर्च की थी, जिसे नर्लिकर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। होर्लिकर नर्लिकर थ्योरी, फिजिक्स के अंदर आप उसकी स्टडी करेंगे। हम इसके अंदर इनके एक जो है क्वेश्चन के इसका जो व्यू ऑफ पॉइंट है कि चैप्टर घूमेगा ऐसे घूमेगा किस साइड, तो वो ये है कि स्टूडेंट्स जो यंग चिल्ड्रन है पर्टिकुलरली, वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते। उनका एटीट्यूड नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछ सके अपने टीचर से, अपने से बड़े से, किसी मामले के ऊपर वो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते। इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की है। अपने जो प्रोफेशन था उनका, उसकी रिसर्चेज के ऊपर इन्होंने बात की है। तो हम इसके अंदर बताते हैं कि उसने जो अपने जो ये थे जयंत वी नर्लिकर, इन्होंने क्या बताया है कि स्कूल के अंदर जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सुटेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो जो स्कूल का स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसके अंदर वो क्या कर रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा नहीं कर पा रहा कि वो क्वेश्चन पूछ सके किसी चीज़ के बारे में, उसके अंदर कोई क्वेश्चन उठे, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहा अपने से बड़े के साथ, तो उसके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी ही पैदा नहीं कर पा रहा। तो ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम कोई बेस्ट है ही नहीं। रियलिटी तो ये है कि जो क्वेश्चन क्यूरियोसिटी है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, मेमोराइज कर पाए, ताकि वो क्या कर सके, परसेंटेज अच्छे ला सके। क्लियर? तो पूरी तरीके से जो ये ऐसे है, ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। नलिकर सर ने जो है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को भी, साइंस के फील्ड में जो एक्सपीरियंस थे उनको शेयर किया है। और उसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो इनकरेज करता है टू मेमोराइज द टेक्स्ट एंड आंसर टू द क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बता दिया जाता है। जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात भी पता होगी कि एक 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन में से चॉइस होती है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर यूनिट्स में से वो क्वेश्चन ही पता होता है बच्चों को, तो वो रट्टा मारते हैं। सिंपल ही बात यही है। आप इस चीज़ को अपने खुद के ऊपर लगा के देख लीजिए कि आप मेमोराइज कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं किसी चीज़ के क्वेश्चन के लिए। आप ज़्यादातर 80% की गारंटी है वो मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ एक चाहते हैं कि हमें एक क्वेश्चन मिल जाए, हम उसको लिखें और अपना पास हो जाए और डिग्री ले लें। जबकि सर ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, अपने को क्यूरियोसिटी पैदा करनी, कुछ ना कुछ सीखने की, कि इससे हम सीख क्या पा रहे हैं। चाहे उसे समझ आए या ना समझ आए, वो याद कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, फायदा ही क्या है भाई उस चीज़ का। द राइटर, जो राइटर हैं, उन्होंने एक स्कीम भी इनकरेज की थी ताकि वो क्वेश्चन पूछ सके, स्टूडेंट्स क्वेश्चन की पूछने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो। इस प्रकार की उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की थी। वो क्या करते थे, जहाँ भी वो पब्लिकली एक लेक्चर डिलीवर किया, कोई भी एक भाषण दिया पब्लिक में, उस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उनके पास भेजता है तो वो उस क्वेश्चन के ऊपर उसका आंसर देंगे और आंसर के साथ वो अपना ऑटोग्राफ दे देंगे, मतलब अपना सिग्नेचर दे देंगे। इस प्रकार की उन्होंने क्या की थी, एक स्कीम भी लॉन्च की थी जो कई सालों तक चली भी। लेकिन इसके कुछ क्या होने लगे, डिसएडवांटेज होने लगे। आप जानते हैं भाई ये तो भारत है, आप कुछ भी करोगे, सही करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। हालाँकि वो बड़े खुश होते थे उन क्वेश्चन्स का, उनके साथ स्पेंड करते थे समय, उनको के क्वेश्चन्स के आंसर राइटिंग में स्पेंड करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटोग्राफ दे के भेज दिया, नहीं, वो क्वेश्चन का आंसर भी राइट करते थे। अच्छा अपना समय भी क्या लगाते थे, उनके ऊपर स्पेंड करते थे। लेकिन इसका एक क्या होने लग गया, एक डिसएडवांटेज होने लग गया, एक नुकसान होने लग गया। इससे क्या नुकसान होने लग गया, जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन बोला, क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन बोल दिया, तो वो जो स्टूडेंट था वो जब उस टीचर से क्वेश्चन पूछता था कि सर कि इसका आंसर क्या आएगा, तो वो कह देते थे कि जितना आंसर मैं जानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा कौन जानते हैं, साइंटिस्ट साहब जानते हैं, मतलब जयंत सर, नर्लिकर नर्लिकर सर जानते हैं। तो वो कहते थे भाई तुम क्वेश्चन उसके उनके पास भेज दो। तो वो सब स्टूडेंट्स जो करते थे क्वेश्चन सर के पास भेज देते थे। तो अब सर को क्या हुआ, एक ही क्लास से 50-50 क्वेश्चन मिलने लग गए। तो उन्होंने क्या लगा कि भाई जो इससे जो है टीचिंग कल्चर है वो खराब हो जाएगा, कि अब स्टूडेंट सारे क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे, अपने टीचर से कोई पूछेगा ही नहीं। मतलब जिस उद्देश्य से मैंने क्वेश्चन अपने टीचर से पूछे स्टूडेंट, इस उद्देश्य से मैंने स्टार्ट किया था, और वही नहीं रहा, तो फायदा क्या है इस चीज़ का। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, उसे बंद भी कर दिया। क्लियर है। और इसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर एक आउटलाइन दे दी है कि जो स्कूल का सिस्टम, अब हम ये नहीं कह सकते भाई कि टीचर ही गलत है, नहीं, टीचर भी गलत नहीं है भाई। कि सिलेबस देखो आप कितना है, बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है और टाइम बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है। अब टाइम बहुत कम दिया जाएगा, क्लास का ड्यूरेशन बहुत कम होगा, क्लास का ड्यूरेशन कम होगा तो टीचर तो फास्टली चाहेगा ना कि हो। और टीचर अगर फास्टली चाहेगा तो वो क्या करेगा, हर स्टूडेंट से तो बात कर नहीं सकता, हर स्टूडेंट से तो उठा उठा के पूछ नहीं सकता कि बेटा समझ आया नहीं आया। तो उसे क्या करना पड़ेगा,
खुद को ही समझना पड़ेगा। मतलब जो स्टूडेंट फिर क्या करने की कोशिश करेगा, मेमोराइज करने की कोशिश करेगा, तो इसमें हम मान नहीं सकते वो टीचर का फॉल्ट है, ये पूरे सिस्टम का ही फॉल्ट है। सिस्टम का फॉल्ट किस तरीके से है कि पूरा सिस्टम किस चीज़ को इनकरेज कर रहा है, इस मेमोराइजेशन को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, टाइम कम दिया जाता है, तो टीचर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर? तो इस चीज़ का जो राइटर सुझाव देते हैं अपनी भाषा में, वो ये देते हैं कि स्टूडेंट को इनकराइज करो फॉर सेल्फ रिलेंट, कि वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे और खुद ही उसका क्या करे, रिसर्च करे, लाइब्रेरी में जाए, अपने एग्जाम सेंटर्स में जाए, किसी रिसर्च सेंटर में जाए और वहाँ पे कुछ समय बिताए, उसकी रिसर्च करे और खुद एक आंसर प्राप्त करे। ऐसा राइटर क्या करता है, इनकरेज करता है स्टूडेंट को फॉर सेल्फ रिलेंट। जो साइंटिस्ट साहब है उन्होंने खुद ने भी इस चीज़ को किया है, अपनी लाइफ में अपनाया है और बहुत अच्छा किया है। इस तरीके से उन्होंने इस ऐसे के अंदर बताया है बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि स्टूडेंट क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते, उसके तरीके क्या हैं, उन्होंने जो स्कीम लॉन्च की इसके अराउंड ये पूरा ऐसे घूमता है। ये जो है ऐसे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।